एक साधारण सच, आपके पास समय की कमी नहीं, ध्यान लगाने की आदत की कमी है। समय तो हर किसी के पास 24 घंटे है। असली समस्या यह है कि आपका ध्यान बिखरा हुआ है। दिन के अंत में जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको लगता है, आज मैंने किया क्या? आप बहुत व्यस्त थे, लेकिन आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपको 6 महीने बाद याद रहे। आपने नोटिफिकेशन देखे, मैसेज भेजे, कॉल किए, घंटों स्क्रॉल किया और फिर थक गए। ये व्यस्तता और उत्पादकता में फर्क है, और यही फर्क अमीर और गरीब, सफल और असफल, शांत और बेचैन के बीच होता है। जैसे कोई दर्पण धूल से ढक जाए तो चेहरा दिखना बंद हो जाता है, वैसे ही आपका ध्यान सैकड़ों छोटी छोटी बेकार चीजों से ढक गया है। पहला कदम है इसे साफ करना। और साफ करने का तरीका ये नहीं कि आप और जोर से देखें, बल्कि ये कि जो ढक रहा है उसे हटा दें। ये पहला पार्ट सिर्फ यही कहता है, समस्या समय की नहीं, ध्यान की है। इसे कभी मत भूलिए। एक सीधी सादी सच्चाई, आपकी जिंदगी ठीक उसी दिशा में जा रही है जहां आपका ध्यान जा रहा है। अगर आपका ध्यान बेकार की बातों पर है तो जिंदगी बेकार जाएगी। अगर तुलना पर है तो असंतोष जाएगा। अगर डर पर है तो हिचकिचाहट और ठहराव जाएगा। ये कोई रूपक नहीं, ये न्यूरो साइंस है। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं उसके लिए आपका दिमाग नए रास्ते बनाता है। जैसे कोई खेत हो, जहां आप पानी दोगे वहीं घास उगेगी, बाकी जगह सूखी रहेगी। आप रोज सुबह सोशल मीडिया पर जिन खूबसूरत जिंदगियों को देखते हैं उन पर पानी डाल रहे हो और अपनी असली क्षमता के खेत को सूखा छोड़ रहे हो। फिर पूछते हो, मेरी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है, जिस पर ध्यान दिया वही हो रहा है, बस वहां कुछ नहीं है। इसलिए अगर सफलता चाहिए तो अपने ध्यान को सफलता वाली चीजों पर लगाइए, न कि दूसरों की सफलता पर। लेकिन यहाँ असली मुश्किल है, आप ये तय ही नहीं करते कि आपका ध्यान कहाँ जाए। आपका फोन तय करता है, आपकी स्क्रीन तय करती है। जो भी चीज तेज, ताजा, रंगीन और शोरगुल वाली होती है वो आपका ध्यान चुरा लेती है और आप बस बहते चले जाते हैं जैसे कोई पत्ता नदी में। एक नोटिफिकेशन आप देखते हो, दूसरा, फिर देखते हो, तीसरा, देखते ही चले जाते हो। आपने कभी सोचा भी नहीं कि मैं ये क्यों देख रहा हूं? एक कठिन सवाल, अगर आप अपने ध्यान का मालिक नहीं हैं तो अपनी जिंदगी के मालिक कैसे हो सकते हैं? जैसे कोई किसान अपना खेत छोड़कर पड़ोसी के खेत में पानी डालने चला जाए तो उसकी अपनी फसल सूख जाएगी। बिल्कुल वैसे ही आपका ध्यान दूसरों के खेतों में चला जाता है, उनके वीडियो, उनके नाटक, उनके मैसेज, और आपका अपना खेत बंजर पड़ा रहता है। तो पहला काम, अपने खेत की मेड़ बनाइए। सुबह उठते ही सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, फोन को दूसरे कमरे में रखिए। अब आप तय करिए, अब मैं क्या करूंगा? बस थोड़ा स्क्रॉल कर लूं। यह वो जादुई वाक्य है जिसने आपके करोड़ों घंटे चुरा लिए। 5 मिनट की सोच, घंटों का नुकसान। आपका दिमाग डोपामीन का भूखा हो गया है। हर बार जब आप फोन खोलते हैं तो उसे एक छोटा सा सुख मिलता है, कोई नई फोटो, कोई नया मीम, कोई ताजा गपशप। धीरे धीरे ये सुख आदत बन जाता है, फिर लत, फिर जहर। और जब आप असली मेहनत वाला काम करने बैठते हैं, कोई पेज लिखना, कोई स्किल सीखना, कोई प्रोजेक्ट खत्म करना, तो दिमाग कहता है ये तो कठिन है, यहाँ तो तुरंत सुख नहीं मिलता, और वो आपको वापस फोन की तरफ खींच ले जाता है। यही वो बिंदु है जहां 90% लोग हार जाते हैं। वे आसान रास्ता चुनते हैं और फिर सालों बाद वही जगह पर खड़े होते हैं। जरा ठहरिए, जो चीज अभी सुख देती है वही बाद में दर्द देती है, और जो अभी दर्द देती है, मेहनत, ऊब, अकेलापन, वही बाद में सच्चा सुख देती है। अपना रास्ता चुनिए। आपके पास हर दिन एक ताजा बैटरी होती है। जैसे आपका फोन सुबह 100% चार्ज होता है, वैसे ही आपका दिमाग। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उस ताजा बैटरी को सबसे पहले फोन पर स्क्रॉल करने में लगा देते हैं। फिर कोई बेकार की बात, फिर चिंता, फिर दूसरों की तुलना। दोपहर तक आपकी बैटरी 50% रह जाती है, और जब शाम को आप असली काम पर बैठते हैं तो बैटरी खत्म हो चुकी होती है। तब आप कहते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा। सच तो यह है, मन था, पर आपने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। इसलिए मैं आपको एक कठोर नियम देता हूं। सुबह उठते ही बिना फोन छुए, बिना किसी से बात किए, बिना न्यूज देखे, आप अपने सबसे जरूरी काम पर लग जाइए। सिर्फ 30 मिनट, बस 30 मिनट। उस 30 मिनट में आप वो कर सकते हैं जो दूसरे पूरे दिन में नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपनी बैटरी बेकार में खर्च कर देते हैं और आप इसे सोने में लगा रहे हो। एक हफ्ते में फर्क दिखने लगेगा, 1 महीने में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस ये करके दिखाइए। एक और बड़ी गलती, आप हर चीज को जरूरी मान बैठते हैं। हर मैसेज, हर कॉल, हर ईमेल, हर टैग। आपको लगता है कि कहीं कोई जरूरी बात छूट न जाए, लेकिन सच ये है, बहुत कम चीजें सच में जरूरी होती हैं, बाकी सब सिर्फ शोर है। एक फर्क समझिए, जरूरी वो है जो आपका ध्यान अभी मांगता है, महत्वपूर्ण वो है जो आपकी जिंदगी बदलता है।
स्किल सीखना, स्वास्थ्य सुधारना, बिजनेस बढ़ाना। ज्यादातर लोग जरूरी के चक्कर में महत्वपूर्ण को टालते रहते हैं। परिणाम, पूरा दिन दौड़, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं। तो एक सवाल बनाइए अपनी जीवन शैली। क्या यह सच में महत्वपूर्ण है या सिर्फ जरूरी दिख रहा है? अगर जवाब है सिर्फ जरूरी है, तो उसे टालिए, इग्नोर कीजिए या किसी और को करने दीजिए। अपने कीमती दिमाग को महत्वपूर्ण चीजों के लिए बचाइए। जैसे कोई बगीचा, वहां खरपतवार निकालना जरूरी है, लेकिन पौधे को पानी देना महत्वपूर्ण है। यदि आप सिर्फ खरपतवार निकालते रहे तो पौधा कभी नहीं बढ़ेगा। आप एक साथ कई काम करने पर गर्व करते हैं। मल्टीटास्किंग आपके लिए यह कुशलता का प्रतीक है, लेकिन विज्ञान बिल्कुल उल्टा कहता है। मल्टीटास्किंग आपका ध्यान टुकड़े टुकड़े कर देती है। आप एक काम से दूसरे काम पर तेजी से उछलते हैं और हर उछाल पर दिमाग को दोबारा सेट होने में कम से कम 20-30 सेकंड लगते हैं। दिन में ऐसे 100 उछाल तो 50 मिनट सिर्फ रीसेट होने में चले गए। यानी आप अपना 20% समय व्यर्थ खो देते हैं, और वो भी बिना कुछ किए। इसके उलट जो एक बार में एक काम करता है, वो उस काम में गहराई से जाता है, गलतियां कम करता है और समय बचाता है। सोचिए, क्या आप एक ही समय में 2 अलग अलग गाने सुन सकते हैं? नहीं। दिमाग सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो यह दिखावा छोड़िए। काम के समय फोन को दूर, दूसरे सारे टैब बंद, सिर्फ एक काम, उसे खत्म करो, फिर दूसरा। यह तरीका उबाऊ लगता है, लेकिन यही उन लोगों का तरीका है जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कर लेते हैं। बाकी लोग बस भाग दौड़ करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मुझे ध्यान लगाना सिखाओ। मैं कहता हूं पहले ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाओ। ध्यान कोई जादू नहीं है, वो एक परिणाम है। जब आपके आसपास शोर कम होता है, तब ध्यान अपने आप आता है। जैसे कोई झील, जब हवा नहीं चलती तो पानी अपने आप शांत हो जाता है और उसमें सब कुछ साफ दिखता है। आपने अपने काम की जगह में कितना शोर रखा है? फोन, चाय का कप, अनजरूरी कागज, बच्चों के खिलौने, टीवी की आवाज, खिड़की से गली का शोर। हर एक छोटी चीज आपके दिमाग से थोड़ी थोड़ी ऊर्जा चुरा रही है। इसलिए पहला कदम, अपनी जगह को साफ और सादा बनाइए। सिर्फ वही रखिए जो आपके काम के लिए अनिवार्य है। फोन को दूसरे कमरे में या किसी डिब्बे में। नोटिफिकेशन बंद। अपने आप से कहिए, अगले 2 घंटे में मेरे पास दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और देखिए कैसे ध्यान बिना बुलाए आता है। यह कोई संयोग नहीं, यह भौतिकी है। कम शोर, ज्यादा फोकस। एक सच जो आपको बेचैन कर देगा, आपका दिमाग खाली नहीं रह सकता। यदि आप उसे कोई काम नहीं देंगे तो वो खुद ही काम ढूंढ लेगा, और वो काम हमेशा आसान और बेकार होता है। सोशल मीडिया, गपशप, बेवकूफी भरे वीडियो या चिंता के दुष्चक्र। इसलिए फोकस का मतलब सिर्फ नहीं कहना नहीं है। फोकस का मतलब है किसी एक चीज को पूरा हाँ कहना। जैसे कोई कैमरा, अगर वो सब कुछ फोकस करने लगे तो कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। वो एक चीज चुनता है, बाकी धुंधला कर देता है। बस वही एक चीज साफ दिखती है। आपको भी वही करना है। एक मुख्य लक्ष्य, एक मुख्य काम चुनिए, उस पर अपनी सारी ताकत लगाइए, बाकी सब धुंधला हो जाए। जब आप ये करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक इतना बड़ा हाँ है कि छोटे छोटे हाँ के लिए जगह ही नहीं बचती। तो आज ये करिए, कागज पर लिखिए, इस महीने मेरा एकमात्र फोकस क्या है, फिर उसी पर काम कीजिए, बाकी सब ना। हर चीज में थोड़ा थोड़ा होना, यह बिखराव का सबसे बड़ा लक्षण है। आप थोड़ा योग करते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं, थोड़ी अंग्रेजी सीखते हैं, थोड़ा कोडिंग, थोड़ा बिजनेस, थोड़ा डांस, और कभी किसी चीज में माहिर नहीं होते, क्योंकि गहराई के लिए समय चाहिए, ऊब सहना चाहिए, वही काम बार बार करना चाहिए। और आपको वो पसंद नहीं, आपको नया चाहिए, ताजा चाहिए। लेकिन बाजार उसी चीज को कीमत देता है जिसमें आप गहरे हैं। एक सरल उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपने 200 गड्ढे खोदे, हर एक में 2 इंच। कुछ नहीं उगेगा। लेकिन एक गड्ढा 7 फुट गहरा खोदो तो वहां पानी मिलेगा। गहराई ही पानी दिलाती है। यही सफलता का फॉर्मूला है। इसलिए अपने एक को खोजिए, वो एक चीज जिसमें आप दुनिया से बेहतर बन सकते हैं। उसी पर अपने साल लगाइए। उबाऊ होगा, थकाऊ होगा, पर वही तरीका है। बाकी सब बस शौक है, जीविका नहीं। तो चुनिए, गहराई या बिखराव। एक हाथ में दोनों नहीं आते। जल्दी ऊब जाना, यह आपकी सबसे कमजोर कड़ी है। जैसे ही काम थोड़ा मुश्किल या थोड़ा लंबा होता है, आपका दिमाग सिग्नल भेजता है, ये उबाऊ है, चलो कुछ और करते हैं। और आप मान जाते हैं। तुरंत फोन हाथ में आता है, कोई वीडियो, कोई मैसेज, कोई गेम। यही वो क्षण है जो सफल और असफल को अलग करता है। जो इंसान उस ऊब के पल में भी बैठा रहता है, वो दूसरों से आगे निकल जाता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग को प्रशिक्षित किया है
ऊब को सहना सीखा है। एक प्रयोग करके देखिए। अगली बार जब कोई कठिन काम करते हुए ऊब लगे तो फोन मत उठाइए, बस वहीं बैठिए, सांस लीजिए, फिर उसी काम पर वापस आइए। पहले 2-3 बार बहुत कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाएगा कि ऊब से भागना कोई विकल्प नहीं है, और फिर आप वो कर पाएंगे जो 90% लोग नहीं कर पाते, लंबे समय तक गहराई से एक ही काम। यही वो स्किल है जिसका बाजार में सबसे ज्यादा मोल है, क्योंकि जो ये कर सकता है वही कुछ बड़ा बना सकता है। सुबह उठते ही सबसे बड़ी गलती, आपको पता नहीं कि आज क्या करना है। आप बिना नक्शे के सफर शुरू करते हैं। फिर स्वाभाविक है कि आप हर मोड़ पर भटक जाते हैं। पहले चाय, फिर फोन, फिर बेकार की बातें, फिर कुछ खाना, फिर से फोन, और शाम हो जाती है। एक बहुत ही सरल उपाय है। रात को सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखिए। 3 ही, 10 नहीं। और उनमें से सबसे कठिन काम को सबसे पहले कीजिए, जैसे मेंढक खाना। सुबह जब आप सबसे ताजे हों तो पहले वही काम कीजिए। उसे खत्म करने के बाद आपको जो संतोष मिलेगा वो आपको पूरे दिन की ऊर्जा देगा। फिर दूसरा और तीसरा काम भी आसान लगेगा, और यदि आपने तीनों कर लिए तो दिन जीता। बाकी जो भी हो वो बोनस है। ये छोटी सी आदत आपके दिन को नियंत्रण देती है। कोशिश करके देखिए आज रात से। कल सुबह आप आदमी बनकर उठेंगे, भेड़ नहीं। आप शायद सोचते हैं कि क्लैरिटी किसी बाहरी उपदेशक से, किसी गुरु से, किसी किताब से मिलेगी, लेकिन सच ये है, क्लैरिटी अंदर से आती है। वो तब पैदा होती है जब आप खुद से अनगिनत सख्त सवाल पूछते हैं, जैसे अगर मुझे सिर्फ 1 साल की जिंदगी बची है तो मैं आज क्या करूं? अगर मुझे सिर्फ एक स्किल सीखनी है तो वो कौन सी है? अगर मुझे सब कुछ छोड़कर एक चीज पर काम करना है तो वो क्या है? ये सवाल आपको असहज करेंगे, पर यही असहजता क्लैरिटी लाती है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि क्यों कर रहे हो, तब तक आप कैसे में फंसे रहोगे। और कैसे के चक्कर में लोग सालों बिता देते हैं। उन्हें पता है कैसे पैसे कमाने हैं, पर पता नहीं क्यों कमाने हैं, तो वे कमाते रहते हैं पर कभी संतुष्ट नहीं होते। इसलिए आज 1 घंटा निकालिए, कागज और कलम लीजिए और अपने से पूछिए, मेरे जीवन का एकमात्र क्यों क्या है? जब उसका जवाब लिख लोगे तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्यों जितना बड़ा होता है, कैसे उतना ही आसान हो जाता है। एक और बड़ी गलती, आप केवल नतीजों पर ध्यान देते हैं। कितना पैसा आया, कितनी तारीफ मिली, कितने लाइक आए, कितना वजन कम हुआ। और जब नतीजे नहीं आते तो आप छोड़ देते हैं। ये ठीक उल्टा है। नतीजे आपके हाथ में नहीं है। बाजार गिर सकता है, किस्मत साथ नहीं दे सकती, कोई और तेज निकल सकता है, लेकिन प्रक्रिया आपके हाथ में है। क्या आप रोज उठे? क्या आपने अपना 3 घंटे का गहरा काम किया? क्या आपने डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश की? बस यही आपका काम है। नतीजे प्रक्रिया की छाया हैं। यदि प्रक्रिया सही है तो छाया अपने आप आती है, कभी जल्दी, कभी देर से, पर आती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप नतीजों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं तो आपका मानसिक तनाव खत्म हो जाता है। आप रास्ते का आनंद लेने लगते हैं। आप हर दिन की छोटी जीत में खुशी पाते हैं, और यही खुशी आपको लंबे समय तक टिकाए रखती है। तो आज से ये तय करिए, मैं केवल प्रक्रिया का मालिक हूं, नतीजों का नहीं। प्रक्रिया करूंगा, नतीजा जो होगा देखूंगा। यही शांति का रास्ता है। तुलना करना, यह आपकी खुशी और ध्यान दोनों का सबसे बड़ा चोर है। आप इंस्टाग्राम पर किसी की नई कार देखते हैं और आपका दिन खराब हो जाता है। किसी की नई नौकरी देखते हैं और आप असंतुष्ट हो जाते हैं। ये भूल जाते हो कि आप उनकी पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, सिर्फ उनका हाईलाइट रील देख रहे हो। उनकी रातों की नींद, उनके आंसू, उनका संघर्ष वो दिखता नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपका रास्ता अलग है, आपकी शुरुआत अलग है, आपकी प्रतिभा अलग है। एक बंदर से मछली बनने की उम्मीद करना और एक मछली से पेड़ पर चढ़ने की, दोनों बेवकूफी हैं। आप अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से कीजिए। क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूं? बस इतना। कल से थोड़ा कम स्क्रॉल किया, थोड़ा ज्यादा काम किया, थोड़ी ज्यादा गहराई में गया, हाँ तो आप जीत गए। नहीं तो कल सुधारिए। दूसरों के मापदंड छोड़िए, अपना मापदंड बनाइए। जैसे कोई पेड़ ये नहीं देखता कि पास वाला पेड़ कितना ऊंचा है, वो बस बढ़ता रहता है। आप भी बस बढ़ते रहिए, तुलना मत कीजिए। आपका दिमाग या तो बीते हुए कल में घूमता है या आने वाले कल में। अफसोस, पछतावा, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ये अतीत है। चिंता, डर, क्या होगा अगर नहीं हुआ, तो ये भविष्य है। और इन दोनों में आपका वर्तमान, जो एकमात्र असली है, बर्बाद हो जाता है। आप खाना खा रहे हो पर दिमाग बीते हुए झगड़े में है। आप काम कर रहे हो पर दिमाग कल के मीटिंग में है। तो आप कभी भी पूरी तरह से वर्तमान में नहीं होते। नतीजा, आप थके हुए, बिखरे हुए और असंतुष्ट रहते हैं। इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, जागरूकता।
अगली बार जब आप काम करें तो हर 10 मिनट पर रुकिए और पूछिए, मेरा दिमाग कहाँ है, यहां है या कहीं और? अगर कहीं और है तो बिना गुस्सा किए उसे वापस लाइए। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाएगी, जैसे कोई अभ्यास से कुशल बनता है। और जब आप पूरी तरह वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा कि असली शांति और असली शक्ति दोनों यहां इसी पल में है। बीता हुआ कल गया, आने वाला कल अभी नहीं आया, आपके पास बस अब है। आप शायद सोचते हैं कि आपका दिमाग कमजोर है या आप में अनुशासन की कमी है, लेकिन सच ये है, आपने अपने दिमाग को प्रशिक्षित ही नहीं किया। एक अनप्रशिक्षित दिमाग बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नदी बिना किनारे के। वो जहां चाहे बह जाती है, कभी इधर कभी उधर। आपने उसे कभी ये नहीं सिखाया कि कब किसी एक दिशा में बहना है। आपने सालों उसे हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो, हर चमकदार चीज की तरफ बहने दिया। अब आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो अचानक अनुशासित हो जाएगा? प्रशिक्षण का तरीका बहुत सरल है, दोहराना। जब भी वो भटके उसे वापस लाइए। कोई गुस्सा नहीं, कोई निराशा नहीं, बस मैं भटक गया, अब वापस आ रहा हूं। 100 बार भटकेगा, 100 बार वापस लाइए। 1000 बार भटकेगा, 1000 बार वापस लाइए। धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा कि मालिक क्या चाहता है, और एक दिन वो बिना कहीं भी एक जगह टिकने लगेगा। यही वो दिन है जब आप अपने दिमाग के असली मालिक बन जाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, दोहराना ही एकमात्र रास्ता है। तो आज से शुरू कीजिए, इसी समय, इसी काम से। परफेक्शन ये एक ऐसा जहर है जो आपको शुरू होने से रोकता है। आप सोचते हैं जब सब कुछ सही होगा तब मैं शुरू करूंगा। सही वक्त, सही मूड, सही उपकरण, सही प्लान। और वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि परफेक्ट कभी नहीं होता। एक कलाकार की पेंटिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। एक लेखक का लेख कभी पूरा नहीं होता। एक बिल्डर की इमारत में हमेशा कुछ न कुछ कमी रहती है। फिर भी वे बनाते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, क्योंकि असली सीख और असली सुधार तब होता है जब आपने शुरू कर दिया हो, न कि तब जब आपने पूरी प्लानिंग कर ली हो। इसलिए आज से एक नियम बनाइए, परफेक्ट से बेहतर है थोड़ा करो, अधूरा करो, गलत करो, लेकिन करो। कल फिर थोड़ा बेहतर करो, परसों और बेहतर। एक साल में तुम वहां पहुंच जाओगे जहां परफेक्ट का इंतजार करने वाले आज भी जीरो पर हैं। याद रखिए, शुरू करने वाला हार सकता है, लेकिन शुरू ही न करने वाला पहले ही हार चुका है। तो फाइल खोलिए, पहला पैराग्राफ लिखिए, पहला कदम उठाइए, बस इतना। बाकी अपने आप होता चला जाएगा। एक बात और, आप जिस वातावरण में रहते हैं वो आपको बना या बिगाड़ सकता है। यदि आपके आसपास के लोग शिकायत करते हैं, नाटक करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। ये जहर का कमरा है, जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आप बीमार रहोगे। अपने चारों तरफ देखिए, आपके सबसे करीबी 5 लोग कौन हैं? क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? क्या वे आपके सपनों का सम्मान करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं? क्या वे खुद कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं या बस जिंदगी काट रहे हैं? यदि उत्तर नकारात्मक है तो दूरी बनाइए। ये स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है, उनकी नहीं। साथ ही अपनी जगह बदलिए। एक साफ, शांत, सादा कोना बनाइए जहां कोई आपको न छेड़े। दरवाजा बंद, फोन बंद, कमरे में सिर्फ आप और आपका काम। यही वो गर्भ है जहां से बड़े विचार और बड़े काम जन्म लेते हैं। यदि आपको कोई परेशान करता है तो उसे बताइए, मेरे ये 2 घंटे पवित्र हैं, मुझे मत छेड़ो। अब आखिरी बात, आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। दुनिया को बदलना छोड़िए। आपको सिर्फ अपनी एक आदत बदलनी है कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। बस यही एक फैसला है। अब से मैं अपना ध्यान उन चीजों पर लगाऊंगा जो मेरी जिंदगी को सच में आगे ले जाती हैं। बाकी सब शोर है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपना जरूरी काम करूंगा। मैं अपना फोन दूर रखूंगा। मैं तुलना नहीं करूंगा। मैं परफेक्ट के इंतजार में नहीं बैठूंगा। मैं अपना ध्यान प्रक्रिया पर लगाऊंगा, नतीजों पर नहीं। मैं ऊब के पल में भी टिकना सीखूंगा। मैं अपने वातावरण को साफ रखूंगा। और हाँ, मैं गलतियां करूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं, ये एक जीवन शैली है। और जिस दिन आप ये फैसला कर लेते हैं, सच में, पूरी ताकत से, अपने दिल से, उसी दिन से आपका पुराना जीवन खत्म हो जाता है। एक नया सूरज निकलता है। क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहां विकास होता है। अब आप बस करिए, चुपचाप, बिना किसी को बताए। यही साइलेंट सक्सेस का फॉर्मूला है। शुरू करिए अभी।